क्लास, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। ये तो कुछ वही शब्द है ना जो हमने स्कूल में पढ़ा था। जी हाँ, चाहे आप स्कूल में पढ़ चुके हो और चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी चाहे आप अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या आपकी स्टडी पूरी हो चुकी हो। हमेशा से लगता है ना कि पानी के अंदर खाली बोतल को अगर डालते हैं तो वो उछल के वापस आ जाती है, और वहीं भरी बोतल को डालते हैं तो वो डिप कर जाती है, वो डूब जाती है उसमें। ये सब हम जानते तो हैं, लेकिन इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं। या फिर किसी एक लोहे की कील को लेते हैं, भले ही वो इतनी छोटी है, और उसकी तुलना में एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेते हैं जिसे हम कॉर्क का टुकड़ा बोलते हैं। कॉर्क का टुकड़ा ऊपर तैरता रहता है, लेकिन लोहे की कील कहाँ चली जाती है? नीचे पानी में डूब जाती है। इन सवालों के जवाब चाहिए है ना, तो आइए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, दैट इज बॉयंसी फोर्स। जितने टफ इनके नाम या स्पेलिंग्स हैं, उससे आसान इनका मतलब है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, मेरे साथ साथ पढ़िए। बॉयंसी फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक उछालने वाला फोर्स है। जैसे आपने एक पानी का बकेट लिया और उस बकेट में क्या किया, एक खाली बोतल को आपने अंदर डाला। आपने खाली बोतल को बकेट में डाला, पानी से भरी हुई बकेट में डाला, और पानी ने क्या किया, उसको उछाल के ऊपर दे दिया। तो ये जो उछाला है, जो बाउंस किया है बोतल ने, वो किस फोर्स के द्वारा किया है? क्योंकि किसी ने तो फोर्स लगाया होगा। जब तक कोई फोर्स ना लगाए, कोई चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकती। तो इस बोतल को आप तो इसमें क्या कर रहे थे, इमर्स कर रहे थे, आप डुबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वाटर ने क्या किया, इस पर रिवर्स फोर्स लगाया। रिवर्स फोर्स लगाया, और ये रिवर्स फोर्स कैसा है? ये है आपका उछालने वाला, बाउंस करने वाला। ये क्या करता है, बाउंस करवा रहा है किसको, बॉटल को। तो ये जो बाउंसिंग फोर्स है, दैट इज व्हाट, बॉयंसी फोर्स। इसमें क्या होता है, उछाल होता है। इसमें क्या होता है, उछाल होता है। तो द फोर्स करते हैं कि आखिर ये फोर्स लगा क्यों है, ये फोर्स लगा क्यों है, और ये बॉटल जो है यहाँ डिप्ड क्यों नहीं रही, ये बॉटल यहाँ डूबी क्यों नहीं रही? क्योंकि ये वाटर बॉडी कहाँ रखी है, ये बकेट तो हमने नीचे रखी है, अर्थ पर रखी है, धरती पर, जमीन पर रखी है, सरफेस पर रखी है। तो ये जो यहाँ पे जमीन है, हम जानते ही हैं कि जो अर्थ है, जो अर्थ सरफेस है, वो क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन पुल करता है। तो ये ग्रेविटेशन जो है अर्थ का, इसको तो पुल करना चाहिए, इस बकेट बॉटल को, इसको अपनी तरफ खींच के रखना चाहिए, खींचने वाला फोर्स लगाना चाहिए, और बॉटल को कहाँ आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है, जितना इस बॉटल का क्या होगा, वेट होगा। हमने मास और वेट के बारे में जाना। मास उस ऑब्जेक्ट का क्या है, उस मैटर का सबस्टांस है, जो उसमें मात्रा है पदार्थ की, वही क्या है, मास है। लेकिन जैसे ये इस मास पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग जाता है, यानी ग्रेविटी के कारण फोर्स लग जाता है, और उसमें क्या आ जाता है, एक एक्सेलरेशन आ जाता है। तो क्या बन जाता है, ये वेट बन जाता है, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अब ये जो W है, इस बॉटल का जो W है, इतना ही कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इतना ही फोर्स लग रहा है। तो ये इसको इतने से फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है। लेकिन वाटर क्या करता है, जो फ्लूइड है, वो इस mg से ज्यादा, इस mg से ज्यादा, ये वाला जो फोर्स इसने खींचने के लिए लगाया अर्थ ने फोर्स जो लगाया वो कितना है, mg है, इसके वेट के बराबर है फोर्स। तो ये वाले, ये जो फोर्स है इसके द्वारा, वो क्या है, बॉटल के वेट के बराबर है, दैट इज mg, और इसको नापते क्या में है, न्यूटन में। तो इस फोर्स से ज्यादा किसने फोर्स लगा दिया, वाटर में लगा दिया, और ये बॉटल कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, उछल गई, पानी में से उछल गई। तो बॉयंसी फोर्स कौन सा फोर्स है, जो एक फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट्स पर,
ऑब्जेक्ट्स पर फ्लूइड लगाता है जो फोर्स, दैट इज बॉयंसी फोर्स, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करते हैं। ये कंडीशन कब आ रही है, बाउंस कब करेगा कोई ऑब्जेक्ट, बाउंस कब करेगा, जब क्या होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द फोर्स exerted by water और फ्लूइड, तब वो बाउंस करेगा। लेकिन हम देखते हैं एक एग्जांपल किस चीज का, कील का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेल बोलते हैं। नेल यानी कि एक कील, लोहे की जो कील होती है, आयरन नेल, दैट इज कील। और एक लेते हैं हम कॉर्क, यानी छोटा सा क्या है, ये वुड का पीस है, वुड पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो जैसे ही हमने इस कील को पानी में डाला, ये कील थी, जैसे ही इसको डाला, ये कहाँ पहुंच गई, ये नेल कहाँ पहुंच गया, नीचे, ये डूब गया। जैसे ही हमने इस कॉर्क को डाला, तो ये क्या हुआ, फ्लोट करता रहा, तैरता रहा। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे बाउंस फोर्स नहीं लगा था, बॉयंसी फोर्स, और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लग गया। अब देखिए हमने क्या देखा है कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का क्या है, सरफेस है, ये क्या लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, अपनी ओर चीजों को खींचता है। और कितना खींचता है भाई, जितना उनका वेट होगा उतना ही तो खींचेगा। तो ये वाली जो आयरन नेल है, इसका वेट बराबर क्या होगा, m इंटू जी, और ये वाला जो कॉर्क का टुकड़ा है, इसका वेट होगा m इंटू जी। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि इसका जो m है, ये कैसा है, ज्यादा है, कंपेयर टू इसका जो m है, ये कैसा है, लेस है, इसका कैसा है, मोर है मास, और इसका मास कैसा है, लेस है। तो यहाँ पे जो अर्थ ने फोर्स लगाया, वो कैसा लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मास कम है, जी तो फिक्स है, अर्थ पे जी तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके मास पे डिपेंड करेगा फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, लेस लग रहा है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लेस लग रहा है, तो इससे ज्यादा कौन सा फोर्स लग गया, बाउंसी करने वाला फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कैसा है, ज्यादा है, और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स कैसा है, बॉयंसी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कैसा है, लेस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो कील है, जो आयरन नेल है, वो डूब जा रही है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कैसा है, तैर रहा है। ये तो हमने बॉयंसी फोर्स पढ़ लिया। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक हम पहुंचने वाले हैं। अब एक और चीज समझ में आती है, हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे हमेशा के लिए, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि एक जो है आयरन नेल या कील जो है वो क्या होगी, डूब रही है, और लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है। लेकिन हम हमेशा कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन तैरेगा या कौन डूबेगा, है ना। जिसमें मोह नहीं होगा वो तैर के भव सागर निकल जाएगा, और जिसमें मोह माया जंजाल है वो तो डूबेगा ही। तो कौन तैरेगा या कौन डूबेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस डेंसिटी पर, ये डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड की डेंसिटी पर। फ्लूइड की डेंसिटी पर डिसाइड होगा, डिपेंड करेगा क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा या फ्लोट करेगा। क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी अगर कैसी हुई, ज्यादा हुई, मोर हुई, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी कैसी हुई, मोर हुई, किससे, ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुई, तब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाया भी जा रहा है
जैसे अगर ये पानी जो है, जो वाटर था, ठीक है, जो वाटर था और इसमें क्या हो रहा था, लकड़ी का टुकड़ा क्या हो रहा था, तैर रहा था। अगर इस वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती, किससे, इस लकड़ी के टुकड़े से, मतलब इसका जो m/v है वो वाटर के m/v से कैसा होता, कम होता। ये वाला क्या होता, ये वाला कम है, ठीक है, और वाटर की क्या है, ज्यादा है, तो ये कैसा हो रहा, तैर रहा है। तो अगर डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है फ्लूइड की, तो वस्तुएं क्या होंगी, तैरेंगी। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मृत सागर यानी कि डेड सी में हम तैरते क्यों हैं, क्योंकि वहां का जो पानी है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा खारापन है। वहां के पानी में, वहां के समुद्र में बहुत ज्यादा खारापन है, बहुत सॉल्टी, अल्कलाइन, और उसमें बहुत मिनरल्स है। तो उसकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी डेंसिटी में जो हमारी बॉडी की डेंसिटी है वो कम है, उसकी डेंसिटी की तुलना में हमारे बॉडी की डेंसिटी कैसी है, कम है। और बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इसी फ्लूइड की डेंसिटी पर। यही डिसाइड करता है कि कौन तैरेगा कौन नहीं तैरेगा। तो वहां का जो पानी है, आप कभी उसको नेट पे सर्च करके देखें, वहां पे पिक्चर्स आती हैं कि लोग बुक्स पढ़ रहे हैं आराम से, वो डूब ही नहीं रहे हैं, उसमें लेटे हुए हैं, क्योंकि वहां अपनी बॉडी की डेंसिटी उस पानी की तुलना में कैसी है, कम है। तो वहां आराम से बॉयंसी फोर्स असर करता है और हम जो है ऊपर तैरते रहते हैं। लेकिन यही नॉर्मल नदियों का पानी देखें, तालाब का पानी देखें जो हमारे आसपास है, जहाँ पे खारापन कैसा है, बहुत कम है, तब क्या होता है कि हम उसमें बिना एफर्ट लगाए तैर ही नहीं सकते हैं। हमें एफर्ट लगाने होंगे, बहुत प्रयास करना होगा, अदरवाइज हम ऐसे ही उसमें फ्लोट नहीं कर सकते, हम डूब जाएंगे। तो ये फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कौन डूबेगा या कौन तैरेगा, दैट मीन्स कौन सिंक हो जाएगा और कौन फ्लोट करेगा। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो ये जो बॉयंसी फोर्स हमने पढ़ा है, इसकी मात्रा कितनी होगी, बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना लगेगा, ये तो पता चल गया। बॉयंसी फोर्स के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, लेकिन ये कितना फोर्स लगेगा, इसकी मात्रा क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो इसके लिए आर्किमिडीज ने बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स्ड होता है, चाहे वो आधा डूबे या पूरा डूबे, कोई ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबा रहे हैं, चाहे आधा डूबे चाहे पूरा डूबे, वो जितना पानी का वेट डिस्प्लेस करेगा, जितने पानी को हटाएगा, उतनी ही मात्रा का फोर्स, बॉयंसी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। मतलब ये कोई बकेट है और इस बकेट में हम क्या डाल रहे हैं, एक स्टोन डाल रहे हैं, ये क्या है, स्टोन। तो ये स्टोन अभी क्या है, ये डूब जाएगा। तो ये स्टोन जैसे ही हमने डाला तो ये कहाँ, यहाँ पहुंच गया, ये डूबने लगा, डूबता जा रहा। तो ये स्टोन ने जितना पानी का क्या हटाया है, वेट, जितने पानी को इसने हटाया है, उतना पानी, उतना वेट, जितने पानी के वेट को हटाया है, उतने वेट बराबर क्या लगेगा, इस पे बॉयंसी फोर्स लगेगा। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड fully or partially in the fluid, the amount of buoyancy force exerted on that object is equal to the weight displaced by the object। ठीक है, जो वेट डिस्प्लेस किया है उसने फ्लूइड का, वो buoyancy force के बराबर होगा।